हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 13 त्रयोदश पाठः आचार्योपदेशः। पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं हम, अब ये है पार्ट 2। तो आइए पढ़ते हैं आचार्य के उपदेश या गुरु के उपदेश। तो इस लेसन में छत्रपति शिवाजी और उनके गुरु श्री रामदास आपस में बातचीत करते हैं और उनके गुरु उपदेश देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम। श्री रामदास उनके गुरु बोलते हैं, वत्स तव सहायार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविताः शतसो युगगणाः। क्या बोलते हैं उनके गुरु कि वत्स शिष्य, वत्स का मतलब बेटा या शिष्य, तुम्हारी सहायता के लिए मेरे प्रत्येक आश्रम में राष्ट्रीय भावना वाले सैकड़ों युवाओं को तैयार किया गया है। राष्ट्रीय भावना मीन्स राष्ट्र की भावना जिसमें होती है, वैसे सैकड़ों युवाओं को तैयार किया गया है। फिर ऐसा कहकर भी एक श्लोक बोलते हैं, व्यायाम योगा पचितांग सत्वा विद्या कला दंडन य प्रतिष्ठा राष्ट्रिक भक्ता उपधाविशोधिता भवन्तु ते भावीरणे सहायाः। राष्ट्र के ये भक्त जिन लोगों को, जिन राष्ट्र भक्त लोगों को हमने समूह में तैयार किया है, वे राष्ट्र के भक्त तुम्हारी किस तरह से सहायता करेंगे, सुनिए। व्यायाम और योग से प्राप्त अंगों की शक्ति वाले हैं। वे राष्ट्र भक्त कैसे हैं? व्यायाम और योग, जब योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वे ताकतवर बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो वे बोलते हैं कि व्यायाम और योग से अंगों को जो जिन लोगों ने शक्तिशाली बनाया है, वे फिर विद्या कला दंड नीति में कुशल, धर्म अर्थ में संस्कारी, भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सभी लोग भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा श्री रामदास जी उनके शिष्य छत्रपति शिवाजी को कहते हैं। शिवाजी कहते हैं, अहो परमार्थ तो भगवते वारब्धे राष्ट्र उद्वरण उद्यमे अहम तु निमित्त मात्रमेव। क्या बोलते हैं कि भगवान द्वारा ही प्रारंभ किए गए इस राष्ट्र के उद्धार के काम में मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। राष्ट्र के उद्धार का काम तो भगवान ने ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन मैं मात्र निमित्त हूँ इसमें। श्री रामदास, वत्स न केवल शिष्य इति तस्मिन् मम प्रेमास्पदम्। क्या बोलते हैं उनके गुरु कि वत्स तुम न केवल मेरे शिष्य ही नहीं हो, बल्कि मेरे प्रिय भी हो। अपितु त्वमसि मे द्वितीयं हृदयम्, बल्कि अपितु तुम मेरे द्वितीय हृदय हो, मीन्स मेरा दूसरा हृदय तुम हो। त्वदधीनेवास्ति में साध्य सिद्धि, तुम्हारे हाथों ही मेरे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। ऐसा उनके गुरु कहते हैं। तन्मया सततम सावधानेन उदीक्ष्यते त्वद विजय ध्वज प्रसरः। इसलिए मैं निरंतर सावधानी से तुम्हारी विजय ध्वज, तुम्हारा जो विजय ध्वज है उसको लहराता हुआ देखता हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ कि तुम जहाँ भी लड़ोगे, तुम्हारा ध्वज, तुम्हारा जो झंडा है वही लहराता रहेगा विजय से। संप्रत्यपि त्वां निर्वीणम् उपश्रुत्य संप्राप्तोऽस्मि अहं तव प्रोत्साहनार्थम् एतद् दुर्गराजम् अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तं वीक्ष्य प्रतिष्ठेय
धर्म प्रवचनाय दुर्गांतर। क्या बोलते उनके गुरु कि इस समय भी तुम्हें दुखी सुनकर, मैंने सुना था कि तुम दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए इतने बड़े विशाल किले में आया हूँ। दुर्ग मीन्स होता है किला। इतने बड़े विशाल किले में आया हूँ, पर अब मैंने देखा कि तुम अपने कार्यों में व्यस्त हो, तुम ठीक हो, इसलिए मैं ऐसा देखकर धर्म के उपदेश देने के लिए दूसरे किले में जाता हूँ। और ऐसा बोलकर वे प्रस्थान करने का सोचते हैं, वे वहां से जाने का सोचते हैं। शिवराज कहते हैं भगवतानुग्राह्य अयम जनो भूयो दर्शनेन। भगवान, यह जन फिर आपके दर्शन की कृपा का पात्र बनेगा, फिर आपके दर्शन की कृपा के योग्य है। तो श्री रामदास जी कहते हैं भारत एक वीर, भारत के वीर, संपादयतु तवाभीष्टम भगवती परदेवता। तुम्हारी इच्छा परमात्मा पूरी करे, ऐसा आशीर्वाद देकर जो श्री रामदास जी हैं वे निकल जाते हैं वहां से। और यहाँ पर ये नाटक खत्म होता है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। गुरु छत्रपति शिवाजी को उपदेश देते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, और फिर वे वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।